दोस्तों पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1885 को। दोस्तों डेट पूछे तो 28 दिसंबर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा WC बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? दोस्तों पांचवा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। दोस्तों डेट पूछे तो 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों 1928 ईस्वी में आया था। दोस्तों पूछिए इसका गठन कब हुआ? तो 1927 में गठन हुआ था। चलिए दोस्तों नौवां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह। दोस्तों नमक सत्याग्रह जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों यह कब शुरू हुई? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? दोस्तों 1943 ईस्वी में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब अधिनियम लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। दोस्तों बन करके कब तैयार हुआ? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रथम सैनिक कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह, दोस्तों 1857 के विद्रोह के नेता दिल्ली में कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा ग्वालियर में, ग्वालियर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, उग्रवादी दल के नेता कौन थे? दोस्तों तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। इसमें दोस्तों 3 नेता हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों अली बंधु ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? दोस्तों 1929 ईस्वी में हुआ। दोस्तों लाहौर अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यहाँ भारतीय महिला नहीं होगा, दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो दोस्तों याद रखिएगा सरोजनी नायडू। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1942 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना। दोस्तों माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1947 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में नेताजी कहा गया था? तो दोस्तों जर्मनी के अधिवेशन में कहा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों याद रखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा मुंबई में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा 1931 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? दोस्तों याद रखिएगा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम में हुआ था? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह चंपारण में कब शुरू किया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1917 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा लैटिन भाषा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपोलियन कोड 1804 में कौन सा कोड लागू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा नेपोलियन कोड लागू हुआ था। नेपोलियन ने 1804 में से दोस्तों कौन सा कोड लागू किया था? तो नेपोलियन कोड लागू किया था दोस्तों अपने नाम पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा गैरिबाल्डी को। इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा बिस्मार्क। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जलवेराइन क्या थी? तो दोस्तों जर्मन कस्टम यूनियन को जलवेराइन कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच क्रांति के दौरान किया गया था। दोस्तों राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो फ्रेंच क्रांति के दौरान किया गया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, किसने नहीं, कब किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इटली का राष्ट्र निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा गैरिबाल्डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का लौह पुरुष जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों याद रखिएगा बिस्मार्क ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1848 की क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? दोस्तों यूरोप में सामंती शासन और राजा के खिलाफ हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बालकन क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध था? दोस्तों बालकन क्षेत्र किस कारण से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यह बारूद का ढेर था। बारूद का ढेर का मतलब होता है दोस्तों यह अशांत क्षेत्र था, यूरोप का अशांत क्षेत्र था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों विलियम प्रथम को 1871 में घोषित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। दोस्तों इटली का एकीकरण कब पूरा हो गया? तो 1870 में पूरा हुआ था। चलिए दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा सम्मान, भाषा, संस्कृति और इतिहास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा लैटिन भाषा से।
दोस्तों समाजवाद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों समाज के हित की प्रधानता देना समाजवाद कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कौन था? दोस्तों याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स और एंजल्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो दोस्तों याद रखिए मार्क्स और एंजल्स ने। चलिए दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों सर्वहारा वर्ग किसके लिए प्रयोग किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा मजदूर वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों बुर्जुआ वर्ग किसे कहा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा पूंजीपति वर्ग को कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस के साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस के साम्यवादी क्रांति के नेता कौन थे? तो दोस्तों व्लादिमीर लेनिन, जिसे याद रखें दोस्तों लेनिन। तो अगला प्रश्न है, रूस में 1917 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों समाजवाद का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों सामाजिक आर्थिक और समानता स्थापित करना। दोस्तों याद रखिएगा सामाजिक आर्थिक और समानता स्थापित करना। चलिए दोस्तों राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत क्या है? दोस्तों तो वर्ग संघर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक देश में समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों जोसेफ स्टालिन ने दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा तीसरा स्थान है।